हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HC स्टडी पॉइंट देहरादून में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम गढ़वाल क्षेत्र की झीलों को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुमाऊं की झीलों के बारे में पढ़ा था। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिहरी में स्थित झील या ताल। तो टिहरी में स्थित झील या ताल कौन कौन से हैं? तो यमताल, मासर ताल, सहस्त्र ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, भिलंग ताल और वासुकी ताल। ठीक है, ये टिहरी में स्थित ताल हैं। तो इनकी याद करने की ट्रिक क्या है? यमलोक में सहस्त्रों महान अप्सरा भी वास करें। ठीक है, इससे यमताल बन गया, यमलोक से यमताल बन गया, में से मसूर ताल बन गया, सहस्त्रों से सहस्त्र ताल बन गया, महान से मासर ताल बन गया, अप्सरा से अप्सरा ताल बन गया और भी से भिलंग ताल बन गया, वा से वासुकी ताल बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल, यह ताल टिहरी गढ़वाल के धुतू में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा व बड़ा ताल कौन सा है? तो सहस्त्र ताल सबसे बड़ा व गहरा ताल है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा था? तो भीमताल सबसे बड़ा था। सहस्त्र ताल कई छोटे छोटे तालों का समूह है। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट करिए। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं यमताल। यह ताल टिहरी में स्थित है। यह ताल हमेशा बर्फ से ढका था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अप्सरा ताल। इसे अक्षरी ताल भी कहा जाता है। यह टिहरी में बूढ़ा केदार के पास स्थित है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं। माना जाता है कि इस ताल में क्या करती हैं? हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। ठीक है, वासुकी ताल। वासुकी ताल टिहरी जिले में स्थित है। इस ताल का पानी लाल रंग का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस ताल का पानी लाल रंग का होता है? तो वासुकी ताल का पानी लाल रंग का होता है। अगला पॉइंट है, इस ताल का पानी लाल होने के पीछे वासुकी नाग की कहानी प्रचलित है। अगला पॉइंट है, यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो वासुकी ताल प्रसिद्ध है। अगला ताल है हमारा मासर ताल। यह ताल दो कटोरे नुमा ताल से निर्मित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ताल कटोरीनुमा ताल से निर्मित है? दो कटोरीनुमा ताल से निर्मित है, तो महासर ताल। अगला पॉइंट है, इस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो महासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। मंसूर ताल। यह ताल टिहरी गढ़वाल के खतिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। अगला पॉइंट है, इस ताल के सामने दूध गंगा ग्लेशियर है, जिससे दूध गंगा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? तो मंसूर ताल में। अगला हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी में स्थित प्रमुख ताल के बारे में। तो उत्तरकाशी में स्थित प्रमुख ताल कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काणा ताल, देवताल, नचिकेता ताल। इंपॉर्टेंट है, नचिकेता ताल पूछा जाता है कि किस जिले में यह स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। डोडी ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, भ्राणसर ताल, रोहिसाड़ा ताल, बाया ताल और केदार ताल। इन ताल को याद करने की ट्रिक है, काशी देव नाचे डंडा खड़ा लिए, भरी आंखें रोए बयां कैसे करूं। ठीक है, इसके देखो क्या हो गया, इससे काशी से हो गया उत्तरकाशी, का से हो गया काणा ताल, देव से हो गया देवताल, नाचे नचिकेता ताल, डंडा डोडी ताल, खड़ा से हो गया खेड़ा ताल, लिए से हो गया लामा ताल, भरी से हो गया भ्राणसर ताल और रोए से हो गया रोहिसाड़ा ताल, बयां से हो गया बाया ताल, कैसे हो गया केदार ताल। ठीक है, 2-3 बार आप इनको पढ़ोगे, आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नचिकेता ताल के बारे में। यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल में 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, माना जाता है कि उदलक के पुत्र
नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। उद्गल के पुत्र नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा। अगला ताल है हमारा डोंडी ताल। यह ताल उत्तरकाशी जनपद से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला पॉइंट है इसका, इस ताल के 6 कोने हैं। यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह इस ताल के 6 कोने हैं और यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, इस ताल से भागीरथी नदी की सहायक नदी असीम गंगा का उद्गम होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है केदार ताल। यह ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अगला पॉइंट है, यह ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केदार ताल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला ताल है हमारा पांचकंडी बयां ताल। उत्तरकाशी जिले में स्थित इस ताल का जल उबलता रहता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस ताल का पानी उबलता रहता है, तो पांचकंडी बयां ताल का पानी उबलता रहता है। अगला ताल है सरताल। यह ताल उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला ताल है भराण सरताल। यह उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला ताल है खेड़ा ताल। यह उत्तरकाशी जिले में हुरी गांव में स्थित है। अगला पॉइंट है, इस झील का जल अत्यंत स्वच्छ है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग में स्थित तालों के बारे में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित ताल देवरिया ताल, बधानी ताल, चोराबाड़ी ताल, वासुकी ताल, भेंक ताल। इनको याद करने की ट्रिक है, रुद्रदेव बड़ा सातिर चोर है। रुद्रदेव से हो गया रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में स्थित ताल है। देव से हो गया देवरिया ताल, बड़ा से बधानी ताल, सातिर से सरवदी। चोराबाड़ी ताल को ही सरवदी ताल कहते हैं। चोर से हो गया चौड़ाबाड़ी ताल, और इसको ही क्या कहते हैं? गांधी सरोवर भी कहते हैं। चौड़ाबाड़ी ताल को गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि 1948 में इस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। अब हम पढ़ेंगे देवरिया ताल। पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित है। देवरिया ताल पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित है। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ में स्थित है। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ में स्थित है। अगला पॉइंट है, इस ताल से चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मनमोह लेता है। अब पढ़ेंगे हम भेंक ताल। भेंक ताल रुद्रप्रयाग में बधानगढ़ के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, इस ताल का आकार अंडाकार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस ताल का आकार अंडाकार है, तो भेंक ताल का आकार अंडाकार है। अब हम पढ़ेंगे चमोली में स्थित ताल के बारे में। तो चमोली में स्थित ताल हैं, सबसे हम पहले पढ़ेंगे होमकुंड। होमकुंड ताल चमोली में स्थित है। संतोपत ताल, विरही ताल, विष्णु ताल, लोकपाल हेमकुंड बोलते हैं इसको। लोकपाल ताल को ही हेमकुंड बोला जाता है। सिद्ध ताल, लिंगा ताल, मणि ताल, जल ताल जिसको सूप कहा जाता है, आचरी ताल, सूप ताल, घोना ताल, मातृका ताल, ये हमारे चमोली में स्थित ताल हैं। गढ़वाल क्षेत्र में चमोली में सबसे ज़्यादा ताल स्थित हैं या सबसे ज़्यादा झीलें स्थित हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, हम संत बिराजे विष्णु लोक। इससे हमसे हो गया होमकुंड, संत से हो गया संतोपत, बिराजे से बिरही ताल, विष्णु से विष्णु ताल, लोक से लोकपाल हेमकुंड ताल। अगला पॉइंट है, सिद्ध लिंग मणि की झलक देख। तो ये जैसे चौपाई पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये ट्रिक है। तो 2-3 बार आप पढ़ोगे आपको अच्छे से याद होगी। देखो ये थी सिद्ध लिंग मणि की झलक देख। सिद्ध से सिद्ध ताल, लिंग से लिंगा ताल, मणि से मणि ताल, झलक से झल ताल। अब हम पढ़ेंगे आछरिया सुनाए गाना। आछरिया से आछरिया ताल हो गया, सुनाए से सूक ताल हो गया, गाना से घोना ताल हो गया। माता काबेरी नर से गुस्साए, तो माता से मार्तिका ताल हो गया, काबेरी से काका बुनसुड़ी ताल हो गया।
बेरी से बेनीताल हो गया, नर से नरसिंह ताल हो गया, गुसाई से गुड़ियार ताल हो गया। तो ये ताल हमें याद कर लेने हैं। काका बंसुड़ी ताल चमोली में ही स्थित है। बेनीताल, नरसिंह ताल, गुड़ियार ताल ये सब चमोली जनपद में स्थित है। अब हम बात करेंगे रूपकुंड ताल। तो रूपकुंड यह ताल चमोली जनपद के थराली विकासखंड में स्थित है। अगला पॉइंट है, इस ताल या इस झील को कंकालिया रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, इस ताल से आज भी यश धवल व रानी बल्ल्या तथा उनके सैनिकों के कंकाल प्राप्त होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ताल के निकट त्रिशूली व नंदा घुघुटी पहाड़ी स्थित है। माना जाता है कि इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। माँ पार्वती ने अपना सौंदर्य का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था, जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। अगला हम पढ़ते हैं होमकुंड। यह ताल चमोली के रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे स्थित है। अगला पॉइंट है, नंदा का डोला इसी ताल के निकट स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। वह इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाली नंदा राजजात यात्रा में 4 सिंगों वाला खाड़ू अकेला आगे जाता है। लोकपाल झील, इसको हेमकुंड झील भी बोलते हैं, यह चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इस ताल के निकट एक गुरुद्वारा स्थित है जिसको हेमकुंड साहिब कहते हैं। इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। वेरी मोस्ट आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। अगला पॉइंट है, इसी ताल से अलकनंदा नदी की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ताल 7 पर्वतों से घिरा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से इनको लिख लीजिए और पढ़ ले। संतोपत ताल, यह चमोली में बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला पॉइंट है, अलकनंदा नदी का उद्गम इसी ताल से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलकनंदा नदी का उद्गम किस ताल से होता है, तो संतोपत ताल से। अगला पॉइंट है, इसको झीर सागर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ताल के 3 कोने हैं। माना जाता है कि 3 कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। अगला पॉइंट है, इस ताल के निकट सूर्यकुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड स्थित हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस ताल के किनारे सूर्यकुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड स्थित है, तो संतोपत ताल के किनारे। अगला पॉइंट, इसी ताल के पास स्थित स्वर्ग रोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। अगला पॉइंट है, इस ताल के उत्तरी भाग में भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। अगला ताल है हमारा बेनीताल। यह ताल चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। इस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है, बेनीताल के निकट। अगला ताल है हमारा लिंगाताल। फूलों की घाटी के मध्य स्थित लिंगाताल के मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। कुछ दूरी पर आचिर ताल स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी। मार्तिका ताल, इसे देवियों का या मार्त शक्ति ताल भी कहा जाता है। सिद्ध ताल, इस झील या ताल की तलहटी में स्लेट की चट्टानें हैं। पौड़ी गढ़वाल के ताल, पौड़ी गढ़वाल में 2 ताल हैं, दुग्ध ताल, ताराकुंड ताल। तो दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में दुधातोली में स्थित है। ताराकुंड ताल दुधातोली पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। देहरादून के ताल, देहरादून में चंद्रबदनी ताल इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम में आ सकता है कि चंद्रबदनी ताल कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। हरिद्वार में स्थित ताल दिव्य सरोवर हरिद्वार में स्थित है, बिलू पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।